अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज़ वर्ल्ड लिटरेचर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव्स। वर्ल्ड लिटरेचर को ईजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर, इसके नाम से क्या समझ आ रही है आपको, यानी कि हम पूरी दुनिया के लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लिटरेचर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अपने घर में होते हैं तो हमारे बोलने का तरीका, यानी कि हमारी लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, हमारी डेली रूटीन, वो सब क्या है, एक जैसी होती है। लेकिन अगर हम अपने नेबरहुड में चले जाएं, हम देखते हैं कि उनकी रूटीन हमारी रूटीन से डिफरेंट है, या एक काम को करने का तरीका, जिस तरीके से हम वो काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है दूसरे लोगों के तरीके से। हमारा जो बोलने का स्टाइल है वो दूसरे लोगों के स्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वर्ल्ड लिटरेचर में हमारे पास ऐसे ही है कि जैसे हम अपने नेबरहुड में जाते हैं, वहाँ पर जाके उनके रहन सहन के जो तरीके हैं उनके बारे में देखते हैं, उनकी डेली रूटीन की बात करते हैं। तो वर्ल्ड लिटरेचर ईजीएस्ट वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, it is about stepping out of our neighborhood, regions, cultures and ethnicities and placing ourselves in the larger context of humanity। कि हम ऐसे ही आप समझ लें कि हम अपने नेबरहुड में चले गए हैं, उनकी डेली लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं, या उनकी हिस्ट्री के बारे में हमने देख लिया, उनके रहन सहन के तरीक़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेविड डेमरोश, वर्ल्ड लिटरेचर हमारे पास क्या है। World literature are literary works that circulated beyond their culture of origin. It is, in its most expansive sense, world literature could include any work that has reached beyond its home base. This means that world literature is a broad network of literature that interacts in the spaces between cultures and must be read outside its culture context. तो अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ऐसी चीज़ जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाए उसको हम कहते हैं वर्ल्ड लिटरेचर। तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस बुक के जो करैक्टर्स हैं उनका कल्चर क्या है, या जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उनके डायलॉग के थ्रू हमें पता चलता है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो जो वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं हमें उनके स्टाइल, उनके टोन, एक्सप्रेशन के बारे में पता चलता है, उनके रिलीजन के बारे में पता चलता है। एंड थ्रू देयर हैबिट्स, उनके रहन सहन के तरीके में जो तरीके होते हैं उनके बारे में पता चलता है। तो रीडर्स के माइंड पर अफेक्ट होता है, वो इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि हम बुक पढ़ते हैं तो कल्चर सीखते हैं, ज़ुबान यानी कि लैंग्वेज हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्री देखते हैं। तो जब कोई चीज़ अपने कल्चर के अलावा किसी दूसरे कल्चर में भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव वे में उसको पढ़ा जाए, उसके ऊपर गौर किया जाए, उसको लर्न किया जाए, तो यही हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर है। यानी कि आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि एक बुक है, उसको मैं अपने घर में बैठ के लिख रही हूँ और बाद में वो बुक जो है वो यूएस में पढ़ी जा रही है। तो यूएस में जो पढ़ने वाले जो रीडर हैं वो देखेंगे कि मैं अपने घर में रहकर, यानी कि मैंने जो अपनी डायरी या जो बुक लिखी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, तो उनको पता चलेगा कि मेरा कल्चर क्या था। अब उनका कल्चर मेरे कल्चर से तो बिल्कुल डिफरेंट था। तो बियॉन्ड द कल्चर उसको पढ़ा जा रहा है, वो जिस ओरिजिन में वो लिखी गई है उससे निकाल के उसको पढ़ा जा रहा है। तो वर्ल्ड लिटरेचर हमारे पास क्या है कि एक ब्रॉड नेटवर्क है लिटरेचर का, और ये हमें क्या दिखाता है, कल्चर के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। उसको आउटसाइड द कल्चर हमें दिखाता है कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में हम ले रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखते कि किसी कल्चर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उनकी रिलीजन क्या है, हम उसमें उसको निकाल के उसकी स्टोरी को देखते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर देखें, अगर हम कोई भी ड्रामा देखते हैं, हम इंडियन ड्रामा या इंडियन मूवी देख रहे हैं, तो जब वो मूवी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे जहन में जो ज़्यादा चीज़ रहती है वो तो उनकी स्टोरी ही होती है ना, यानी कि हम उनके कल्चर से, उनके रिलीजन से, उन सब चीज़ों से उनको निकाल कर देख रहे हैं। तो यही तो हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड लिटरेचर इज़ नॉट अ ट्रैवलॉग, दैट इज़ इट इज़ नॉट अ सर्वे ऑफ डिफरेंट पीपल एंड द वेज दैट दे लिव। तो ट्रैवलॉग हमारे पास क्या होता है कि किसी भी एक पर्सन ने ट्रैवल किया है या उसके जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो बता रहा है। और सर्वे, यानी कि वर्ल्ड लिटरेचर हमारे पास सर्वे भी नहीं है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमने उनका एक रैंडम सर्वे ले लिया है कि वो कैसे रहते हैं, या ये भी नहीं है कि हम देखें
हमारा माइंडसेट ये भी नहीं होना चाहिए कि हाउ डिफरेंट दीज पीपल आर फ्रॉम अस, कि हम किसी भी आउटसाइड द कल्चर, अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं या कोई भी ड्रामा कोई मूवी हम देख रहे हैं, तो हमारा ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि वो लोग हमसे कितने डिफरेंट हैं, बल्कि हम उनको अंडरस्टैंड करना चाहें। ये हमारे पास है वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर इज़ लर्निंग अबाउट वैल्यूज़। तो हमने कहा है ना कि ये सर्वे नहीं है, ना ही ये ट्रैवलॉग है, ना ही हमारे पास ये है कि दूसरे लोग हमसे कितने डिफरेंट है। तो वर्ल्ड लिटरेचर फिर क्या है? वर्ल्ड लिटरेचर इज़ लर्निंग अबाउट वैल्यूज़, कल्चर, नेशनलिज्म, एटीट्यूड्स, थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड through their writing in different literary forms like drama, poetry and prose, such as autobiographies, memoir, diaries, letter, as well as disciplines of history and philosophies। तो हम देखते हैं जो दूसरे लोग हैं उनकी वैल्यूज़, उनका कल्चर, नेशनलिज्म, उनके एटीट्यूड के बारे में हम सीखते हैं, हम देखते हैं। तो उनके एटीट्यूड या उनके जो थॉट्स हैं, उनके बिलीफ, उनके फीलिंग्स हैं, वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम उनके लिटरेरी वर्क्स को देखते हैं। और उनके लिटरेरी वर्क्स किस फॉर्म में होते हैं? वो ड्रामा भी हो सकते हैं, पोइट्री में हो सकते हैं, प्रोज में हो सकते हैं, वो कोई भी मूवी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि जब भी आपने किसी स्टेट या किसी भी पावर के बारे में आपने देखना हो, उसकी हिस्ट्री देखनी हो कि एक स्पेसिफिक एरिया के जो लोग थे वो कैसे रहते थे या दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, तो आप ये ना देखें कि उस ज़माने या उस प्रॉपर एरिया में कौन सी बुक लिखी गई है, आप उसको ना देखें। आप देखें कि वहाँ पे जो कॉमनर्स थे, जो आम लोग वहाँ पर रहते थे, उनकी डायरीज़ में क्या लिखा हुआ है, जो उन्होंने लेटर लिखे हुए हैं एक दूसरे को, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड लिटरेचर भी हमें यही सिखाता है कि हम दूसरे लोगों की वैल्यूज़ के बारे में देखते हैं, उनके कल्चर के बारे में देखते हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ के बारे में देखते हैं, जो कि हमें कहाँ मिलते हैं? उनके लिटरेरी वर्क्स में। अब आपने ये भी देखा होगा ह्यूमन नेचर जो है क्या है कि हम किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास लाइफ सिचुएशन है, तो हमारे पास डील करने का तरीका है वो सेम ही है। किसी भी अगर आप मुल्क में चले जाएं, हम देखते हैं कि जब कोई इंसान जिसकी डेथ होती है हम रोते हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान वाले ही रोते हैं, इंडिया में भी लोग रोते हैं, यूएस में भी रोते हैं, हर जगह पर रोते हैं। किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो खुशी का इजहार किया जाता है, बर्थडे पर खुशी का इजहार किया जाता है, कोई कामयाब हो रहा है तो खुशी का इजहार किया जा रहा है, किसी का लॉस हुआ है तो अफसोस किया जा रहा है। हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस तो सेम है ना। तो ये सेम ह्यूमन कंडीशन को बताता है कि कोई दूसरे किसी भी कंट्री से लोग बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी एरिया से लोग बिलोंग कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी फीलिंग्स क्या है। तो ये सब कुछ हम किसके थ्रू सीखते हैं? वर्ल्ड लिटरेचर के थ्रू। The concept of world literature is given by German philosopher, novelist, playwright John Wolfgang Goethe in the 19th century। अब जो वर्ल्ड लिटरेचर का कॉन्सेप्ट था 19th सेंचुरी में उभरा, और वर्ल्ड लिटरेचर को 19th सेंचुरी के बाद ही ज़्यादा इसको फेमस किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इससे 19th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड लिटरेचर हमारे पास मौजूद नहीं था। अब 19th सेंचुरी में जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो ये न्यू ज़रूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले वर्ल्ड लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता था, वर्ल्ड लिटरेचर तो मौजूद था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता था जैसे अब पढ़ा जा रहा है। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ? लिटरेरी स्टडीज़ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो जब लिटरेरी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया तो डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट एरियाज़ से जो बुक्स हैं वो मंगवाई गई, उनको ट्रांसलेट किया गया। हमने देखा है कि उसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, इमेजरी को कैसे बयान किया जा रहा है, सिम्बोलिज्म को कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो जो वर्ल्ड लिटरेचर है वो भी इससे ताल्लुक़ रखता था। फिर हमने वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड लिटरेचर हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ड्रामा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज़, मूवी, किसी भी चीज़ में हमारे पास ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर हम ईजीएस्ट वे में इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसी चीज़ या ऐसी बुक जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो जाए वो हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर बन जाती है। कि उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया है, उसका कोई यूनिवर्सल टॉपिक है, तो वो हमारे पास क्या है? वर्ल्ड लिटरेचर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वह है लॉफ्टी वे ऑफ डिस्क्रिप्शन। लॉफ्टी का मतलब हमारे पास होता है ग्रैंड, सबलाइम, समथिंग ऑफ ग्रेट इम्पॉसिबल हाइट, कि किसी भी चीज़ को हम उसकी ग्रेट इम्पॉसिबल हाइट तक लेकर गए हैं, ये हमारे पास है लॉफ्टी वे ऑफ डिस्क्रिप्शन। यानी कि
किसी भी चीज़ को लिखने का स्टाइल, उसकी जो डिक्शन हमारे पास है, ग्रामर स्ट्रक्चर है, उसकी जो लैंग्वेज है वो ग्रेट होनी चाहिए, ग्रैंड होनी चाहिए। अब ग्रेट और ग्रैंड होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो टफ होनी चाहिए, वो सबलाइम होनी चाहिए। अगर हम किसी भी ग्रेट या ग्रैंड चीज़ की बात करें तो हमारे जहन में ऐसे आता है कि वो चीज़ बहुत टफ हो गई अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रेट या बहुत ज़्यादा ग्रैंड है। तो इसका मतलब उन्होंने यही कहा है कि वो ग्रेट होनी चाहिए, ग्रैंड होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए कि उसका हमने स्टाइल या उसकी जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है तो ये क्या है कि अब वर्ल्ड लिटरेचर में कंसिडर किया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। उसको क्रोनोलॉजिकल आइडियाज़ में लिखा जाता है, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं और एक आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज है वो उसको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि अगर हमने उसकी ट्रांसलेशन भी की है, हमने उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है, तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा इडियोमेटिक वे में नहीं लिख देना चाहिए कि हमने इसको क्या कर दिया है कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास इसकी लैंग्वेज कर दी है। फिर क्या होगा कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग ही उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, कॉमन पीपल तो जो आम लोग हैं वो तो उनको समझ ही नहीं सकेंगे। तो जो लैंग्वेज है ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसके अंदर जो डिक्शन यूज़ की गई है, जो डिक्टेशन यूज़ की जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड या टफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल यूनिकनेस, यानी कि जो टॉपिक है उसका जो स्टाइल है, जो एक्सप्रेशन है वो यूनिवर्सल होने चाहिए। यूनिवर्सल यानी कि वो वर्डली कंसीडर होने चाहिए। अब यूनिवर्सल टॉपिक्स हमारे पास क्या है, जैसे हम रिलीजन पे बात करें, चाइल्ड लेबर पे बात कर रहे हैं, लव, रोमांस, ये सब कुछ हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल ये टॉपिक्स हैं हमारे पास। कि कोई भी अगर हम देखेंगे, अगर हम कोई हॉरर मूवी ही देखते हैं या किसी कोई भी हम वायलेंट बेस्ड मूवी देखते हैं तो हम उसमें भी देखते हैं कि उसमें एक लव स्टोरी ज़रूर होती है। हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ लो उसमें लव स्टोरी तो ज़रूर है, कि ये इनका लव तो होना ही होना है या इनकी रोमांस तो चलेगी, चाइल्ड लेबर को दिखाया जाएगा। तो ये सारे हमारे पास क्या है कि ये यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं, इनका स्टाइल भी यूनिवर्सल है और इनके जो एक्सप्रेशन है वो भी यूनिवर्सल ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसेंडेंटल कॉन्सेप्ट, यानी कि जितनी कोई भी चीज़ अगर हम लिख रहे हैं तो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि जो एक्सेप्ट सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करें। जैसे ऊपर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है ना कि जो टॉपिक हमारे पास कैसे होने चाहिए, वो लव पे बेस कर रहे हों, रिलीजन पे हों, चाइल्ड लेबर पे हों, फेमिनिज्म पे, फेमिनिटी की बात तो हर जगह पे की जाती है ना। तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं। अगर आप किसी औरत की कहानी दिखा रहे हैं तो उसको दुनिया एक्सेप्ट भी करेगी। इसकी जगह पे अगर आप होमोसेक्सुअल टॉपिक्स रख दें या लेस्बियन गेज की बात करें तो फ़िलहाल सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ऐसे भी कोई भी चीज़ उसमें शामिल ना हो गई जिनको हमारा माइंड या हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने से गुरेज करे। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव इन द सेंस इंगेजिंग द माइंड ऑफ ऑल रीडर्स, कि जब रीडर पढ़ता है तो वो उसमें गुम हो जाता है। इसकी एक ये क्वालिटी होनी चाहिए वर्ल्ड लिटरेचर की। वो क्या है, आपने भी देखा होगा कि जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें लगता है इसको जल्दी से हम इसको ख़त्म करें, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इसके आगे, इसके बाद जब हम ये सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्लाइमैक्स भी गुजर गया, अब इसका एंड आ गया, अब बुक ख़त्म कर लिया। बुक ख़त्म करने के बाद हमारे अंदर एक उदासी सी छा गई है, हमारे दिमाग में वो घूमे जा रही है कि अब इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था। इसको ख़त्म करने के बाद भी हम उदास हैं। हम कोई ड्रामा, हम कोई मूवी देखते हैं, पहले हमें बड़ा शौक़ होता है कि हम इसको देखेंगे, अब वो ख़त्म हो गया। ख़त्म करने के बाद हमारे दिल में उदासी छाई हुई है कि इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था, अब मैंने इसको ख़त्म कर लिया तो अब मैं नेक्स्ट क्या स्टार्ट करूं। तो ऐसे रीडर को इंगेज करके वो रख दे, रीडर का जो माइंड है उसको बिल्कुल जकड़ ले। तो ये जो हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर है उसकी खूबियाँ हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं। इट शुड बी ट्रांसलेटेबल, इसको ट्रांसलेट करना आसान हो। मैंने आपको बताया ना कि वर्ल्ड लिटरेचर वही होता है जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट कर दिया, वो हमारे पास वर्ल्ड लिटरेचर में कंसीडर किया जा रहा है। अब अगर हम उसके ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो इतना तो हो कि हम उसको समझ सके, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज जिसमें वो लिखा गया है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हो, फिर ही तो वो ट्रांसलेट की जाएगी ना। तो उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल आसान होनी चाहिए ताकि उसको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो हमें। अब हम
किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम बार बार डिक्शनरी खोल के उसका मीनिंग देखा, अब एक मीनिंग देखा, नेक्स्ट मीनिंग के लिए हमने फिर डिक्शनरी खोली, फिर एक उसका जो मीनिंग है देखा, उसके लिए फिर हमें डिक्शनरी से उसके मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों से हम खुद भी बोर हो जाते हैं। तो जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए और उसकी ट्रांसलेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि हमें समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग। जब भी हम किसी वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हम दूसरे कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत फेमस ड्रामा जो कि अब भी लोग उसको देख रहे हैं, आपने देखा होगा टर्किश ड्रामा सीरीज़ में अर्तुगरुल गाजी है। जब हम उसको देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ही कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड है जिसमें वो सारी स्टोरी, वो सारी सीरीज़ सेट की गई है, उसका कल्चर क्या था। हम बहुत इंस्पायर होते हैं, हम फैंटेसी के तौर पर लेते हैं कि उनकी औरतें कितनी बहादुर है, वहाँ जो लोग रहते थे वो कितने बहादुर है, वो कितने ज़्यादा वाइज हैं, उनका कल्चर कैसा था, उनकी कस्टम्स कैसी थी, उनके डेली रूटीन, उनके नॉर्म्स, ये सब कुछ हम देखते हैं। वो रिलीजन पे कितना ज़्यादा अमल करते हैं, उनका फेथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उनके कल्चर को ही समझ रहे हैं। या उसके अलावा किसी भी हम बुक को पढ़ते हैं या किसी भी मूवी, किसी भी ड्रामा को देखते हैं तो हम दूसरे कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल डायलॉग। जब हम दूसरे कल्चर को समझ लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। जैसे मैंने बात की है फेमिनिज़म की, तो किसी भी कंट्री में कोई बुक अगर फेमिनिटी पे लिखी गई है, हमने वो पढ़ ली है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हम भी उसके ऊपर कोई ना कोई बात करें, कोई डिस्कशन होनी चाहिए, हम उनको समझने की कोशिश करें, वो हमें समझने की कोशिश करें। तो ऐसे फिर क्या होगा कि ग्लोबल डायलॉग होगा, डिस्कशंस की जाएंगी उसके ऊपर। उसके अलावा क्या है कि कल्चरल हेरिटेज, हमने उनके कल्चर को समझा, अब हम क्या करेंगे कि हम उनकी हिस्ट्री को भी देख रहे हैं, उनके कल्चर को भी देख रहे हैं, तो हम उसको हेरिटेज के तौर पर लेंगे कि इनका जितना भी कल्चर है हम कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है, ये हमारे यहाँ भी चीज़ें होनी चाहिए, या हम उसको संभाल के रखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें संभाल के रखी जाती हैं, तो वो क्या होता है? वो कल्चरल हेरिटेजेस ही होते हैं ना, कि उनको संभाल के हमने रखा हुआ है कि बहुत सालों पहले किसी भी कंट्री में उनका कल्चर ये था। उसके अलावा क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब किसी भी लिटरेचर को, ये सिर्फ वर्ल्ड लिटरेचर की ही बात नहीं की जा रही है, किसी भी लिटरेचर को अगर हम पढ़ें, हम देखते हैं कि जो हमारी सोचने की सलाहियत है ना वो भी चेंज हो जाती है। अब हम घर में किसी भी अपनी लाइफ की सिचुएशन में हम पढ़े हुए हैं, हमने कोई पोएम पढ़ लिया तो हम उसको खुद के ऊपर रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि मेरी भी लाइफ की स्टोरी यही है, मेरे साथ भी ऐसे होता जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ेंगे तो उसमें आइडियाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आउटसाइड द कल्चर हम देख रहे होते हैं, तो हमें जो हमारी थिंकिंग होती है उसको न्यू वेज मिल जाते हैं। हम कहते हैं कि चीज़ ऐसे सेट नहीं हो रही तो दूसरी तरह भी तो सेट हो ही जाती है। तो हम क्या है कि हमारी जो थिंकिंग है उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, हम और ज़्यादा डीपर उसको सोचना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा सोशल जस्टिस इसका अब मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके जो थीम हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल यूनिकनेस उनमें होती है। तो सोशल जस्टिस के ऊपर वो कैसे बात कर रहे हैं? वो चाइल्ड लेबर पर बात कर रहे हैं, फेमिनिटी पे बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी पर बात कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हम कहते हैं, फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये सारी जो सोशल इनजस्टिस जितना भी ये पाया जा रहा है, ये सिर्फ हमारी कंट्री में या किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही टॉपिक है कि पूरी दुनिया में यही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है वर्ल्ड लिटरेचर की। सबसे जो पहले हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है वो है डिवाइन कॉमेडी बाय दांते। ये इसको 120 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और इसके अंदर जो थीम है वो सिन, लव एंड रिडेम्पशन के पाए जाते हैं। ये पोएम है। इसके अलावा पोएटिक्स, अगर हम पोएटिक्स की बात करें जो कि अरिस्टोटल ने लिखी है, तो उसको 134 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, जो कि अब वर्ल्ड लिटरेचर कंसीडर किया जाता है। फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस है, 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, थिंग्स फॉल अपार्ट, चेनुआ एचबी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वर्ल्ड लिटरेचर की ही एग्जाम्पल है। डॉक्टर फोस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, इसको भी वर्ल्ड लिटरेचर कंसीडर किया जाता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।